आज हम देखेंगे अ, जो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा था, है ना? उसको हम किस-किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। अब जो फॉर्मेट हमें आज पढ़ना है वो है EX, FX एंड F-X, DX। यहाँ पे देखिए F(x) इज सम फंक्शन और F-X हो गया उसका डेरिवेटिव। अब ये दोनों जो है ऐड हो रहे हैं और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है EX से। जब भी ये मिलता है तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा EX इंटू जो फंक्शन है F(x) प्लस C। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है ना? अब देखिए कि इसको हमने सॉल्व करके ये रिजल्ट कैसे निकाला, है ना? मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जांपल्स देके उस एग्जांपल्स में ही बताऊंगा कि ये रिजल्ट हमारा कैसे आता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन, EX आपको बोला sin x एंड cos x। अब देखिए जब भी ये क्वेश्चन आता है मुझे एक चीज देखना है, EX होना चाहिए, है ना? इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग मुझे EX मिल गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ब्रैकेट के अंदर मुझे एक फंक्शन मिला और उसका डेरिवेटिव मिला, है ना? मुझे मालूम है इस साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस है। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि मुझे इसका जो आंसर है क्या मिलना चाहिए, EX FX यानी कि e पावर x इंटू फंक्शन यहाँ पे क्या है sin x, तो sin x प्लस c, ये मुझे आंसर मिलना चाहिए। अब देखिए ये मुझे आंसर कैसे मिलेगा, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम मैं इस क्वेश्चन में स्प्लिट कर लूंगा, EX और sin x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा EX मल्टीप्लाई sin x और साथ में लिख लेंगे dx। बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस लिख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं, EX और cos x, ये हो जाएगा EX cos x dx। ये हमें मिल गया। अब आगे देखिए, मुझे इसमें सिर्फ ये जो फर्स्ट पोर्शन यानी जो EX और फंक्शन ऑफ x dx इंटीग्रल है ना, मुझे सिर्फ इसमें uv का फॉर्मूला लगाना है। मैं जो दूसरा पोर्शन है EX F'(x) यानी डेरिवेटिव, इसको मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, है ना? इसमें इसको मैं मतलब एक्सपेंड नहीं करूंगा, लीव इट एज इट इज। सिर्फ ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यूवी का रूल हम इसमें लगाएंगे, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो देखिए ILATE, ILATE, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ई के पहले आता है। दैट मीन्स ये जो साइन है दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये जो ई है दिस बिकम सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स दिस इज यू, दिस इज वी। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेट v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई dx, यह है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करेंगे तो u इंटीग्रेट v है ना, यहाँ पे u क्या है साइन, तो हम लिख लेंगे साइन x और इंटीग्रल में साइन x इंटीग्रल ऑफ ex dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ ex dx पूरे का dx। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सिर्फ ये पहला वाला पोर्शन है। हमने ये जो EX cos x है इसको तो कुछ किया नहीं, तो इसको मैं आगे लिख लूंगा
एज इट इज इसको कॉपी कर लूंगा। आगे देखिए, ये जो इतना पोर्शन है ये मुझे मिल जाएगा sin x इंटीग्रेशन ऑफ ex विल बी ex। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है लास्ट में, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेट किया है, नॉर्मली हम क्या करते थे प्लस c जो है एकदम लास्ट में जब सारे इंटीग्रेशन सिंबल हट जाते थे तब लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे प्लस c स्टार्टिंग में ही लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस c लिख दिया। अच्छा, अब माइनस है, माइनस लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ex dx हो जाएगा वापस ex, और ये जो ex cos x हमारे पास बच गया था इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा। अब देखिए ये भी ex cos x, ये भी ex cos x, इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, ये दोनों आपस में, इसीलिए हम इसको एक्सपैंड नहीं करते हैं क्योंकि ये आगे जाके जो है कैंसिल हो जाता है। तो मेरा रिजल्ट क्या बच गया, ex sin x प्लस c, ठीक है, इतना समझ में है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x minus 1/x square and dx। अब इसमें तो माइनस आ गया, लेकिन जो फॉर्म पढ़ा था उसमें तो प्लस चाहिए। अब देखिए हम क्वेश्चन को अगर आराम से देखें तो 1/x दिस इज सम फंक्शन, और मुझे मालूम है कि जो डेरिवेटिव ऑफ 1/x है वो माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं ex 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर एंड dx। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज फंक्शन एंड दिस इज इट्स डेरिवेटिव, तो मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर लूंगा। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ex 1/x विद dx प्लस ex माइनस 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, यहां तक समझ में है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ जो fx वाला पार्ट है, फंक्शन वाला पार्ट है, उसको सॉल्व करना है। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है मुझे इसको सॉल्व करना है। देखिए जब भी ex आता है इट इज ऑलवेज द सेकेंड फंक्शन, क्योंकि देखिए ILATE मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है ना। इसके जो एक्सेप्शन है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप ये मान के चलिए ई वाला जो फंक्शन है ये हमेशा लास्ट में ही आना है। दैट मीन्स वॉट एवर फंक्शन वी हैव विल ऑलवेज बी द फर्स्ट फंक्शन, है ना। ये u हो गया, ये v हो गया, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा e को यहाँ पे आप v ही डालेंगे, है ना, सेकेंड फंक्शन ही डालेंगे। हम जो e है उसको फर्स्ट फंक्शन नहीं डालेंगे। सो u इंटीग्रेट v, हम फॉर्मूला लगा लेंगे 1/x इंटीग्रल ऑफ ex dx, है ना। अभी मैं फॉर्मूला कहाँ लगा रहा हूँ, सिर्फ इतने पोर्शन में, इसको मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो 1/x ex dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d by dx ऑफ 1/x इंटीग्रल ऑफ ex dx dx। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, ठीक है ना। uv का फॉर्मूला लगाया, कहाँ पे लगाया, सिर्फ इतने पोर्शन में। आगे मेरे पास प्लस ex, ये बचा हुआ है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। आगे देखिए ये 1/x एज इट इज रहेगा, ex जो है इसका इंटीग्रल ex होगा माइनस
अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x² इंटू ई एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा EX, ये dx बच गया, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन मैंने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन किया है इसमें मुझे +c लिखना है, बात समझ में। अच्छा आगे प्लस है मेरे पास और इसको तो मुझे हमेशा एज इट इज लिखना होता है, तो ये हो गया EX -1/x² एंड dx। अब देखिए ये वाले दोनों फंक्शन सिमिलर हो गए, EX -1/x², ये भी EX -1/x²। इस पूरे इंटीग्रेशन के आगे प्लस साइन है, इस पूरे इंटीग्रेशन के आगे सॉरी मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाया था, इस पूरे इंटीग्रेशन के आगे माइनस साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा रिजल्ट क्या बच गया, EX 1/x यानी EX/x विथ c, ठीक है ना। ये सिंपल है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है और हमने इसको पूरा सॉल्व क्यों किया, जब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है हम इसको डायरेक्टली भी तो निकाल सकते थे, सीधे सीधे EX/FX है ना प्लस c लिख लेते, ये पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत थी। तो देखिए इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, जो आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि इसका आंसर EX/FX + c आएगा, वो शॉर्टकट हम एक तो एंट्रेंस एग्जाम है ना, जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या कोई और एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपको उसका आंसर विद इन सम सेकेंड्स निकालना है। और दूसरा मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तब तो हम ये फॉर्मूला लगा लें, नॉट अ प्रॉब्लम, या जो MCQ बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऐसे जगह पे तो हम कर सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए थोड़े ज़्यादा नंबर का होता तो हमें फिर पूरा सोल्यूशन दिखाना पड़ता। तो ये हो गया तो कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे दिया है तो मुझे सिर्फ देखिए ई अगर लग गया तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ देखना है कि यहाँ जो अंदर ब्रैकेट में दो फंक्शंस मिल रहे हैं इसमें से एक होगा फंक्शन, दूसरा होगा डेरिवेटिव, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए tan x और log sec x, मैं tan को अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ सीकेंट स्क्वायर मिल रहा है, क्या ये सीकेंट स्क्वायर है, नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं हो सकता, है ना, इसको मैं fx की जगह नहीं लिख सकता। अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो देखिए log का log का डेरिवेटिव होता है 1/x की जगह लिख लेंगे sec, sec का डेरिवेटिव होता है sec विथ tan, मुझे ये मिल गया tan x, दैट मीन्स अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं मुझे tan मिल रहा है, तो इतना समझ में आ गया कि दिस इज फंक्शन एंड दिस इज इट्स डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये बस मुझे आइडेंटिफाई करना है, उसके आगे तो ये बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आप जो है चेक कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हमें क्लियरली पता चल जाएगा फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। लेकिन अगर नहीं पता चलता है देन दिस इज द मेथड, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देख रहा हूँ क्या ये मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देखूंगा और चेक करूंगा क्या मुझे ये मिल रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, आगे क्या करना है, सेपरेट कर लेंगे, दिस बिकम्स EX log ऑफ sec x। अब देखिए ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इतना हो गया, मुझे सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाना है, उसको मुझे छोड़ देना है।
तो दिस इज ऑलवेज u, e इज ऑलवेज v, है ना। e हमेशा सेकेंड फंक्शन होता है तो ऑब्वियसली ये u हो गया। फॉर्मूला लगा लेंगे uv का, u इंटीग्रेट v, यानी कि log ऑफ sec x इंटीग्रल ऑफ ex dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sec ये मिल गया, प्लस ये e tan x, है ना, ये यहां पे आ जाएगा। अब इसको आगे हम ये log sec, ये तो एज इट इज आ गया, इंटीग्रल ऑफ e इज ex, ठीक है, माइनस साइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के साथ ही मैं प्लस सी यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है, प्लस सी मुझे यहाँ लिखना है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sec। अभी मैंने जब क्वेश्चन समझा रहा था स्टार्टिंग में, log ऑफ sec का डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, tan निकाला था। इंटीग्रल ऑफ e वापस मुझे e मिल जाएगा, ठीक है, दिस पोर्शन इज डन। प्लस का साइन और ex tan x आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों सिमिलर हो गए, ये भी ex इंटू टैन एक्स है, ये भी ex इंटू टैन एक्स है, एक के आगे प्लस साइन है, एक के आगे माइनस साइन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या बचा, ex, इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, log ऑफ sec x प्लस c, ठीक है ना, इजी था ये। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे आते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो क्या है, हमें एफ एक्स यानी फंक्शन और जो एफ डैश एक्स है डेरिवेटिव दोनों अलग अलग दिया हुआ था और हमें क्लियरली समझ में आ रहा था। कभी कभी क्वेश्चन में आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स डायरेक्टली नहीं दिया होता है, आपको उसको बनाना पड़ता है या निकालना पड़ता है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये तो सारा मिक्सड अप है, इसमें दो फंक्शन तो है ही नहीं, है ना। तो जो बेस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, सेपरेट कर सकते हैं। ए प्लस बी अपॉन सी कैन बी रिटन एज ए अपॉन सी एंड बी अपॉन सी, ये मुझे मालूम है, तो यही काम मैं यहाँ करूंगा। ये बन जाएगा ई एक्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। ये हो गया, इसको हम फर्दर ई एक्स 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, कॉस और कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस मिलेगा। नाउ व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, टैन। अब तो ये इजी हो गया, है ना, बिकॉज मुझे मालूम है टैन का डेरिवेटिव इज व्हाट, सीकेंट स्क्वायर, है ना, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटरचेंज कर लूंगा। अब ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा या मैं सीधे सीधे आंसर लिख दूंगा, बिकॉज आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुझे मालूम है tan का डेरिवेटिव sec है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ex tan x प्लस सी, है ना, ये तो मुझे मालूम है। तो यहाँ पे देखो कि
क्वेश्चन मुझे उस स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मुझे उस फॉर्म में नहीं दिया था। मुझे एफ एक्स और एफ डैश एक्स है उसको सिंप्लीफाई कर लिया है ना, या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के फिर मिक्सअप कर दिया ताकि हम कंफ्यूज हो। लेकिन हमने क्या किया, उसको स्प्लिट अप ब्रेकअप करके ऐसे जो है बना लिया ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। मैं आपको इसमें और कुछ वेरिएशंस बताऊंगा। इसमें कुछ और एग्जांपल्स आप पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या किया जाए? स्प्लिट कर सकते हैं, और तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, चलो स्प्लिट कर देते हैं। 2/1 प्लस कॉस, बीच में प्लस का साइन, साइन 2x है और 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब क्या किया जाए? अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या इसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस है, तो मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, लाइक आई नो 1 प्लस कॉस 2x इज व्हाट, है ना, 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर्ड x। तो मैं वो चीज यहाँ पे लगाता हूँ। ये 2 हो गया ना, 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर x, बीच में प्लस का साइन। अब यहाँ पे मैंने 2 कॉस स्क्वायर x लगाया, मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। इस साइन 2x में मैं कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ, है ना, तो हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ, 2 साइन x एंड कॉस x। अब कुछ किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड, ठीक है ना, 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड। तो ये मुझे फाइनली ई एक्स और साथ में क्या मिल रहा है, 1/cos स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड, cos एंड cos गेट्स कैंसल्ड, ये मुझे sin x अपॉन cos x मिल रहा है। ये एग्जैक्टली जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, पीछे वाला क्वेश्चन था, वो बन गया है ना, sin अपॉन cos इज tan एंड 1/cos इज secant स्क्वायर्ड, है ना। तो ई एक्स टैन एक्स प्लस सी, ये हमें रिजल्ट मिला था। तो आपने देखा कि हमने इसमें क्या किया, जस्ट थोड़ा सा पीछे भी क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्प्लिट किया था, लाइक दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया और मेरा रिजल्ट आ गया। यहाँ पे भी हमने वही काम किया। तो ये टेक्निक आपने देखा कि हमने स्प्लिट किया और हमारी बात बन गई। तो एक एग्जांपल और देता हूँ, उसके बाद देखेंगे इसमें टाइप 3, है ना। अभी 2 टाइप के क्वेश्चन आपने देखे। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, जिसमें हमने सीधे सीधे ई एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स, है ना, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई कर लिया। फिर टाइप 2 क्वेश्चन जहाँ पे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमें अलग अलग नहीं दिया था, हमें ढूंढना पड़ा या बनाना पड़ा। अब तीसरा टाइप, उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज 1 माइनस कॉस। ओके, अगेन इसमें तो वही टेक्निक हमारा अप्लाई हो जाएगा, स्प्लिट करो, है ना। तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, दिस बिकम्स ई एक्स इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, राइट। बीच में माइनस का साइन, हम लिख लेंगे साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। इतना हो गया।
1 को एज इट इज रहने देते हैं. 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2. ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है. माइनस साइन को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2. 1 माइनस कॉस को अगेन 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं. आगे देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. साइन x बाई 2 और साइन x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास फाइनली बच गया ex 1/2 साइन स्क्वायर x बाई 2. तो मैं इसको हाफ, ये 1/2 तो एज इट इज रहने दूंगा, और जो ये 1/sin है उसको मैं लिख लूंगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2. बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल हो गया. cos x बाई 2 साइन x बाई 2 बचा है, जिसको मैं cos अपॉन साइन यानी कि cot ऑफ x बाई 2 लिख लूंगा. ये मुझे मिल गया. आगे देखते हैं. अब ये हो गया. अब मुझे देखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है. कॉम्प्लिकेटेड सा लग जरूर रहा है, लेकिन देखिए मुझे मालूम है कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है विद अ माइनस साइन. यहाँ पे माइनस है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2 डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या मिलता है. तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ये एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन का इसमें रूल लगेगा जो डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है, हाफ आ जाएगा. तो दिस बिकम्स नेगेटिव हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना. यहाँ पे देखिए माइनस साइन उसके आगे लगा है. अगर मैं इस माइनस साइन को यहाँ से हटा के यहाँ डाल देता हूँ सॉरी, बात एक ही है. या फिर दूसरा तरीका कि मैं यहाँ बाहर ऑल टुगेदर माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना. उसके बाद मुझे करना क्या है, दिस इज फंक्शन, दिस इज इट्स डेरिवेटिव. तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, ई एक्स फंक्शन प्लस सी. लेकिन क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया था, यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा. ठीक है, ये समझ में है. नेक्स्ट टाइप, या इसी ई एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स की सीरीज में मैं टाइप 3 क्वेश्चन इसको बोलूं. जो टाइप 1 था स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइप 2 में हमने स्प्लिट किया, हमारा आंसर आ गया. टाइप 3 देखिए, इसमें स्प्लिट करने से भी बात नहीं बनेगी, तो हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. आपको एग्जांपल देता हूं. आपको ई एक्स एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 होल क्यूब एंड डी एक्स ये दिया हुआ है. यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट करता हूं, देखिए ठीक है ना, ये होल क्यूब है. ये मुझे मिलता है. लेकिन इससे बात नहीं बन रही है, क्योंकि अगर मैं इसको फंक्शन मानता हूं, ठीक है ना, इसको फंक्शन मानता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे ये नहीं मिलेगा. आप करके देख सकते हैं. या मैं इसको अगर फंक्शन मानता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे ये नहीं मिलता है. तो स्प्लिट करने से तो बात नहीं बनी, है ना. मोरओवर देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे,
देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, स्प्लिट करने से बात नहीं बन रही है ना। ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है इसको मैं डिनोमिनेटर के जैसे बनाता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x माइनस 3 को मैं x माइनस 1 अगर लिखता हूँ, था क्या ये x माइनस 3 था, x माइनस 1 है, मतलब मैंने यहाँ पे माइनस 3 को माइनस 1 लिखा तो माइनस 2 और बच रहा है, ऐसे लिख लिया मैंने। ये x माइनस 1 जो मैंने नीचे के जैसे बनाया था उसको पेयर अप कर दिया। आगे देखिए, ये x माइनस 1 को इसके साथ ले लेते हैं, ये लिख लिया, माइनस ये जो 2 बच गया है इसको हम इसके साथ ले लेते हैं। बेसिकली इसमें भी मैंने स्प्लिट किया, लेकिन स्प्लिट करने के पहले एक स्टेप और बढ़ गया इसमें, ठीक है ना। अब x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे पावर था, अब 2 बच गया, ठीक है ना। तो फाइनली ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब, ये मिल गया। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर में है ना, जो लोअर पावर होती है उसका डेरिवेटिव होता है हायर पावर, मतलब ये जो x माइनस 1 होल स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, हम चेक करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन, मुझे अगर डेरिवेटिव निकालना है 1 अपॉन एक्स पावर n, ये होता है माइनस n अपॉन एक्स पावर n प्लस 1, ठीक है ना। तो मैं इस x माइनस 1 को अगर x मानता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन, इस x माइनस 1 को एज इट इज लिख लेंगे, x माइनस 1 को एज इट इज लिख लेंगे, और पावर जो है 2 उसको हम 2 प्लस 1 यानी कि 3 लिख लेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अच्छा उसके बाद मुझे, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x माइनस 1 है, मैं मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल के हिसाब से x माइनस 1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करूंगा। x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये मुझे मिल गया क्लियरली। इसका डेरिवेटिव क्या है, ये है ना, मुझे मिल गया। तो अब ये क्वेश्चन है ना इजीली सॉल्व हो गया। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द फंक्शन, एंड ये माइनस के साथ ये पूरा पोर्शन दिस इज डेरिवेटिव, है ना। तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ex दिस थिंग प्लस सी, ठीक है। देखिए आगे मैं आपको इसमें और वेरिएशन बताता हूँ। एग्जाम्पल पहले एक और इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। ये दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जहां पे हमें क्या है, स्प्लिट करने से पहले भी एक स्टेप करना पड़ेगा, यानी जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के जैसे बनाना पड़ेगा, है ना। ये रूल आप याद रखिए। ex हो गया, देखिए ये x है तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके जैसे बनाना है, मतलब प्लस 1 लगाना है। प्लस 1 तो यहाँ पे है नहीं, ये मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
-1 लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो चीज़ हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। डिनोमिनेटर में हम x प्लस 1 होल स्क्वायर ही रहने देंगे। आगे देखते हैं। ये हो जाएगा EX। ये जो मैंने बनाया हुआ है x प्लस 1, इसको मैं एक पेयर बना के मैंने अलग से लिख लिया और -1 मैंने अलग कर लिया। अब देखिए, अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसल। ये 1 अपॉन x प्लस 1 बच गया, है ना। 1 अपॉन x प्लस 1, माइनस का साइन, 1 अपॉन x प्लस 1 विथ स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए क्लियरली इसका डेरिवेटिव ये है ना। तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलना चाहिए। अब मैं पूरा स्टेप वाइज, मतलब इसके आगे के स्टेप्स नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, वो आप कर सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट आ गया। मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि इसको, इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। इसके आगे तो इट्स वेरी इजी। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपने कितने, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस देखे। मैं अब आपको नेक्स्ट फॉर्मेट बताऊंगा। आगे देखिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया जाए। तो देखिए कई बार क्वेश्चन, इसको भी मॉडिफाई करना है। कैसे। ऊपर स्क्वायर है, नीचे भी होल स्क्वायर है। अब मैं सिर्फ इतना पोर्शन बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। ये x प्लस 1 में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। ए स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब देखिए इससे भी हमारी बात नहीं बन रही है, तो हम एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो बात तो बनेगी नहीं, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 1, है ना। तो 1 इंटू दिस थिंग विल बी एक्स स्क्वायर 2x एंड 1 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ये रिमाइंडर बच गया, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 जो क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर, और डिवाइजर क्या था, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना। मैंने इस एक्सप्रेशन को पूरे को सॉल्व किया तो ये मिला, तो मैं इसको लिख लूंगा EX 1 प्लस -2x अपॉन, अब मैं इसको वापस x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि उसी को एक्सपैंड करके हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बनाया था। तो जो डिनोमिनेटर है ना, एक्चुअली मुझे क्या लिखना था, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, दिस कैन बी अगेन रिटन एज x प्लस 1 होल स्क्वायर्ड। बात समझ में। नाउ दिस EX गोज विद दिस एंड दिस EX गोज विद दिस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ EX इंटू 1, यानी कि सिर्फ EX, ये अलग हो गया। और EX जब इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा EX
माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं, x लिख लेते हैं, तो ये EX इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये तो सीधा सीधा EX मुझे मिल जाएगा। और देखिए -2 मैंने कॉमन लिया, ये जो EX के साथ x अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x में मैं क्या करूंगा, जो अब प्रीवियस हमने फॉर्म समझा था टाइप 3, हाँ, इसको हम डिनोमिनेटर के जैसे यानी x प्लस 1 माइनस 1 करके आगे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, बात समझ में आई। तो दिस इज लाइक मॉडिफिकेशन में भी फर्दर कुछ एडिशन हो गया। और एक एग्जांपल है ना, इसके आगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और पीछे ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैंने दिया ही हुआ है। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, पीछे क्वेश्चन में हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों ना डिग्री सेम थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें, अगेन हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, अब देखिए कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, इसको हम एक्सपैंड करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, नीचे मैंने एक्सपैंड नहीं किया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर नीचे एक्सपैंड करता हूँ पावर 4 बनता है। अब क्या किया जा सकता है, अब देखिए इसको मैंने एक्सपैंड किया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब अब मैं इसमें स्प्लिटिंग कर सकता हूँ, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया, बीच में माइनस का साइन, 2x लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया। देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो मुझे फाइनली मिला क्या, ये मिल गया, है ना, इसको सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शंस मिले हैं, अगर आप इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, आप करके देख सकते हैं, है ना। तो देयरफॉर अब ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, इसको फिर आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट टाइप है जहां पे हमें लॉग मिलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नाउ इस क्वेश्चन में हमें ई नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हमें ई नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, लॉगरिथम लॉग एक्स, जब भी हम log x लिखते हैं, ये log x होता क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जब भी हम log x लिख रहे हैं तो उसका बेस e होता है ना, 12th क्लास के लिए, है ना। हायर क्लासेस में फिर और बेसिस होते हैं तो वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी फॉर द टाइमिंग अगर मुझे 12th में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में log मिलता है, इट मीन्स log टू द बेस e। और लॉगरिथम जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, मान लीजिए a पावर m इज इक्वल टू लेट्स से b है, तो इसको हम log b टू द बेस a इज इक्वल टू m ऐसे लिखते हैं, है ना। इसको हम रीड करते हैं log ऑफ b टू द बेस a इक्वल्स m,
है ना। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया बस, दैट इज लॉगरिथम, नथिंग एल्स। तो log x टू द बेस e, मुझे यहाँ पे जितने भी log हैं उसका बेस e होता है, वेर e इज व्हाट, e इज सम नंबर 2.7182 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू है। जैसे पाई इज ए नंबर 3.14, ऐसे e एक नंबर है 2.7182, है ना। तो ये तो हमने देखा कि जितने भी log हैं उसका बेस क्या है, e है। अब यहाँ पे मेरे को करना क्या है, सब्सटीट्यूशन। मैंने लिखा लेट log x इज इक्वल टू t, इसका मतलब log x टू द बेस e इज इक्वल टू t। अब हमने क्या समझा, ये जो बेस है इसकी पावर t अगर हम करेंगे तो x मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था a पावर m इज इक्वल टू b है, उसको हम लॉगरिथम में ऐसे लिखते हैं, मतलब a की पावर m इज इक्वल टू b। तो e की पावर t इज इक्वल टू x, ये हमने लिख लिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dx मुझे क्या मिल जाएगा, e पावर t dt, है ना। मैंने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो कन्वर्जन किया है उसको डिफरेंशिएट किया है। मतलब dx को मैं क्या लिख सकता हूं, et dt। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, साइन log x को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ t, बिकॉज मैंने log x को क्या पुट किया हुआ है, t पुट किया हुआ है। cos log x को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ t, क्योंकि log x को मैंने t पुट किया हुआ है। dx को मैं लिख सकता हूं et dt, ये मैंने लिख लिया et dt। अब देखिए ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया है ना, e पावर x, फंक्शन इज साइन x या साइन t एंड डेरिवेटिव इज cos t, है ना। साइन का डेरिवेटिव मुझे मालूम है cos, तो अब इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, e t साइन t। अब मुझे क्या करना है, t की वैल्यू वापस पुट करनी है, t इज व्हाट, log, तो मैं इसको लिख सकता हूं e पावर log ऑफ x इंटू साइन t की जगह log ऑफ x प्लस सी। अब देखिए e पावर log, आपको ये याद रखना है, e पावर log e x, e और log e सब हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो दिस इज नथिंग बट x टाइम्स साइन x टाइम्स साइन log x प्लस c, ठीक है ना। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो दिस वाज अ क्वेश्चन जहाँ पे ई हमारे पास ऑल टुगेदर नहीं था, लेकिन हमने उसको फॉर्म किया है। मैं आपको इसमें और एग्जांपल बता देता हूँ। आपको बोला है अब देखिए कन्वर्जन करना है मुझे, है ना। खाली लॉग है इधर, और तो कुछ है नहीं। तो हमने क्या समझा था, लॉग एक्स को हमने डाला टी, बेस क्या है इसका, ई, मतलब ई की पावर टी बन जाएगा एक्स, ई पावर टी और डी टी बन जाएगा डी एक्स। इतना हो गया। अब ये हम यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे, log x हो गया t, 1 प्लस लॉग एक्स हो गया 1 प्लस t, और dx को हम क्या लिख लेंगे, e पावर t और dt। अब देखिए ये पीछे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। हम इसको क्या कर सकते हैं, t को कन्वर्ट करेंगे +1 और -1, सेपरेट,
सॉरी, मैंने कुछ क्वेश्चन में गलती की है क्या? हाँ, यहाँ पे होल स्क्वायर था। ये आ गया, दिस गेट्स कैंसल। अब देखिए ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया, है ना। फिर क्या करना है, लास्ट में मुझे वापस जो t है उसकी वैल्यू डाल देनी है और मेरा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। लाइक ये क्या हो गया, 1/1 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर ई टी डी टी। मुझे मालूम है इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ई टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी। टी क्या था, लॉग एक्स था, तो मैं लॉग एक्स पुट कर दूंगा, ये मुझे रिजल्ट मिल जाएगा क्या, एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, प्लस सी तो हम लिखते ही हैं। तो ये कुछ ये था आपका जो सबसे लास्ट फॉर्म है ना, जहाँ पे हमने क्या किया कि लॉग को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना, और हमें जो है रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये समझ में आया। और एग्जांपल इसमें देना है, एक एग्जांपल में लॉग का और दे देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग लॉग एक्स प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए दिस क्वेश्चन, दिस इज डिफरेंट। इसमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्टिंग तो आपको समझ में आ गई, मुझे क्या करना है, log x इज इक्वल टू टी पुट करना है, e पावर t बन जाएगा x, है ना, और dx हो जाएगा e पावर t dt। इतना स्टेप तो कॉमन टू ऑल है। अब क्वेश्चन को मुझे कन्वर्ट करना है, ध्यान देना है, log x क्या है, t, ये log तो ऐसे ही रह गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब बात तो बनी नहीं, क्योंकि देखिए log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, यहाँ पे 1/t स्क्वायर है। क्या किया जाए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, देखिए मुझे 1/t चाहिए था, क्योंकि देखिए log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t, लेकिन यहाँ पे 1/t नहीं है, t स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया 1/t ऐड कर दिया। अब क्योंकि 1/t ऐड किया है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1/t स्क्वायर एज इट इज है। अब देखिए ये पेयर बन गया, log t उसका डेरिवेटिव 1/t। अब देखिए ये पेयर बन गया, 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t स्क्वायर, है ना। मुझे सिर्फ ये दो पेयर्स को अलग अलग करना है ना, तो ये बेसिकली हो जाएगा log t 1/t, है ना। ये दो पेयर को मैंने e t dt के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे देखिए अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, ठीक है ना, तो यहां अंदर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन 1/t माइनस 1/t स्क्वायर ई टी डी टी। यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन गए, लाइक इसमें भी मुझे
ई एक्स एफ एक्स वाला फॉर्मूला और वहाँ पे भी, है ना, मतलब ये 2 पार्ट्स हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करूँगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म हमने कुछ देखे ई वाले, ठीक है ना, ये क्लियर है सबको?